अब हम थोड़ी सी बात किसके बारे में करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, कल हमने प्रेशर की बात की थी। प्रेशर का क्या फार्मूला हमने लिया बेटे? फोर्स अपॉन एरिया। हमने इसकी यूनिट की भी बात करी। यूनिट क्या थी बेटे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो जब हम पास्कल इज नॉट द अलोन यूनिट वी आर यूजिंग, हम कई सारी यूनिट्स यहाँ पर यूज करते हैं। आप कई जगह देखेंगे कि यू विल यूज बार एज ए यूनिट ऑफ प्रेशर। बार को आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हम बार एक यूज करते हैं यूनिट। तो 1 बार बराबर क्या होता है बेटे? 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल होता है। 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है? 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब हम थोड़ी सी बातचीत किसके बारे में कर लेते हैं बेटे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। कल भी हमने मेरे ख्याल से एक लाइन में इसके बारे में थोड़ी सी बात करी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एटीएम से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे? एटीएम। 1 एटमॉस्फेरिक मींस 1 एटीएम। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर हैं क्लासरूम में, तो हमारे से ऊपर जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके जो गैस पार्टिकल्स हैं, उसका प्रेशर हमारे पास है कि नहीं है हमारे ऊपर? बेटे जब भी सपोज करो हम किसी तालाब में हैं, किसी तालाब में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, आपके ऊपर का जो पानी है उसके वजह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा ना रेगुलरली, क्योंकि पानी एक फ्लूइड है। सिमिलरली गैस जो है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें जो गैसेज हैं वो भी फ्लूइड है, तो उसका भी हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। और हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट या एट द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेयर। और प्रेशर का ये फार्मूला हालांकि हमने अब तक किया नहीं है। आप इसको एटमॉस्फेयर की हाइट और एयर की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी, तो एच रो जी को मल्टीप्लाई करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी जो हमें वैल्यू मिलती है बेटे, वो आती है 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। इसे हम 1 एटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? 1 एटीएम। यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड 1 एटीएम, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। ठीक है। अब 1 मिनट में हम थोड़ी सी 2 चीजों की बात और कर लेते हैं। एक होता है बेटे एब्सोल्यूट प्रेशर, और एक होता है हमारे पास गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर होता है बेटे जो कोई भी डिवाइस, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी के टायर की बात कर लेते हैं। गाड़ी के टायर में हम हवा डलवाते हैं। हवा वो जब चेक करता है तो उसके पास एक डिवाइस होती है जिससे वो मेजर करते हैं कि इसके अंदर हवा कितनी डली है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट वैल्यू बताएगा, वो वैल्यू, उस वैल्यू को क्या कहेंगे बेटे? गेज प्रेशर बोलेंगे। वो उसको गेज ही बोलते हैं, आपने अगर कभी सुना हो तो। जो डिवाइस से वो मेजर करते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं दुकान वाले? गेज। गेज क्यों बोलते हैं बेटे? क्योंकि वो गेज प्रेशर शो करता है। क्या शो करता है हमारे पास? है गेज प्रेशर। एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है बेटे? टोटल प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर। और जब हम गेज प्रेशर की बात करेंगे तो गेज प्रेशर होता है जी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देते हैं तो वो वैल्यू हमें क्या मिलती है? गेज प्रेशर मिलती है। वो वैल्यू क्या मिलती है बेटे? गेज प्रेशर मिलती है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम कोई भी 2 प्रकार के प्रेशर अगर हमें पता है, देखो 1 एटीएम की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। अगर आप बच्चों को गेज प्रेशर दे दिया जाए और एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ लिया जाए तो कैलकुलेट कर लेंगे, उसको इधर ले जाके ऐड कर देंगे। और अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर पता हो तो गेज प्रेशर निकालना हो तो क्या कर देना है? उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देना है। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है बेटे, अभी हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक पास्कल्स लॉ।